हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जज के बारे में कि जज भी मोदी जी और बीजेपी के अमृतकाल में करोड़पति और अरबपति बन गए। जहां एक नॉर्मल आदमी को अगर कोई पैसा मिल जाता है तो ईडी और सीबीआई तुरंत जेल में हवा खिलाने के लिए ले जाते हैं। पर जज के ऊपर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही बिल्कुल कानून का करना भूल गए। यहां तक कि सिर्फ उनको एक रूटीन ट्रांसफर कर दिया गया। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जोड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। बात करते हैं मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार के बारे में, जो कहते थे कि अमृतकाल चल रहा है। और अमृतकाल में देखा जाए तो हाई कोर्ट के जज जिस तरीके से यशवंत वर्मा जी ने नया गुल खिला दिया है, जिस तरीके से उनके घर में बताते हैं कि 50 करोड़ 1 अरब, कोई गिनती नहीं है। उनके घर में आग लगी, जिसके चलते उन्होंने फायर ब्रिगेड को फोन किया। फायर ब्रिगेड की टीम जब मौके पे आई, संजीव वो घर पे नहीं थे और उनकी घर पे जो जिस तरीके से पैसा बरामद हुआ, उससे चारों तरफ बवाल खड़ा हो गया। यहां तक कि संसद में भी बवाल खड़ा हो चुका है कि हाई कोर्ट के जज के घर में इतना पैसा, वो भी कैश मात्रा में पाया जाना, जिसके चलते देखा जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनके ऊपर सिर्फ एक रूटीन कार्रवाई की। उनको ना तो सलाखों के पीछे भेजा गया, ना ईडी छोड़ी गई, ना सीबीआई से कोई जवाब तलब किए गए, ना यहाँ तक कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान में बवाल है कि क्या भारत का कानून सिर्फ नॉर्मल लोगों को परेशान करने के लिए बना गया है। अगर यही पैसा किसी नेता अभिनेता के घर पाया होता तो सारा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई कई दिनों की हवालात के चक्कर कटवाए जाते, इतने क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते कि शायद बंदा वैसे ही मर जाए। पर अगर जिस तरीके से यशवंत जी का बात कर लेते हैं, जिस तरीके से उन्होंने ये काम किया है, उनके घर में जो जज के घर में जो पैसा पाया गया है, ये पैसा अपने आप में एक सुर्खी है कि किसी जज के घर में इतना पैसा पाए जाना नया बवाल खड़ा हो गया है। अब उनको देखा जाए तो रूटीन ट्रांसफर के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया, जहां से वो आए थे। वहां के बार एसोसिएशन ने भी जमकर बवाल काटा। उन्होंने कहा है कि बार एसोसिएशन वालों ने कहा है कि यह इलाहाबाद हाई कोर्ट कूड़े का डब्बा है, जो ऐसे घिरे हुए और जिससे आरोप लगे हुए जज को उन्होंने हमारे कोर्ट में फेंक दिया। अब बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, इंडिया पार्टी ने बहुत सारे सवाल मोदी सरकार पे दाग दिए हैं कि क्या उनको ऐसे जज के ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए था। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने, जिस तरीके के हाई कोर्ट जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो उनको एक्शन लिया है, उस एक्शन से देखा जाए तो कानून कमजोर नजर आ रहा है। क्या कानून इतना कमजोर है कि अगर कोई हाई कोर्ट का जज ऐसा काम कर देता है, दोषी चाहे कोर्ट का हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, कोर्ट के लिए सब बराबर है। पर पहली बार कोर्ट के इस फैसले ने जनता को दुखी किया है और कानून कमजोर होता नजर आया है। क्या यशवंत शर्मा, जिस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, क्या वास्तव में वो कार्रवाई है? क्या कानून कमजोर दिखाया गया है? क्या कानून वास्तव में ऐसे जज के लिए कानून कमजोर हो सकता है? अगर यही पैसा किसी भी नेता अभिनेता के घर होता है तो कोर्ट, ईडी, सीबीआई सब रेल बना के रख देते हैं। तो क्या हाई कोर्ट के जज के ऊपर कोई बीजेपी सरकार के चलते कार्रवाई होगी, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो एक्शन लिया है वो एक्शन, उस एक्शन से जनता क्यों खुश नहीं है? क्या इतने बड़े अपराध को खाली रूटीन ट्रांसफर से नापा जा सकता है? यशवंत के ऊपर जो आरोप लगे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो एक्शन नहीं लिए हैं, उससे भारत के कानून के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कोई भी जज फिर तो कल को ऐसा करेगा जिसका कानून का भय खत्म हो जाएगा। तो सरकार को और कोर्ट की मर्यादा को कायम करने के लिए शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोई ठोस डिसीजन लेना चाहिए। और ईडी और सीबीआई कहां गुम हो गई? क्या उनको पता नहीं पड़ा कि किसी के घर में इतना बड़ा कैश पाया गया, तो वो क्या आदेश का पालन करना भूल गए? या जैसे कि अन्य पार्टियां आरोप लगाती थी कि ईडी और सीबीआई सिर्फ बीजेपी सरकार के चमचे हैं, तो क्या इससे ऐसा लग रहा है कि उनको शायद बीजेपी फोन करना भूल गई? आने वाले समय में जिस तरीके की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई से जनता में एक तरीके से भय का माहौल पैदा हो रहा है। जनता ये चाहती है कि जिस तरीके से आम नागरिक पर सारे कानून लागू होते हैं, तो हाई कोर्ट के जज के ऊपर कानून क्यों नहीं चले? क्या उनके ऊपर कार्रवाई ना करना उनको पक्षपात करना है? क्या कोर्ट का इससे मान कम हो रहा है? और जिस तरीके से इलाहाबाद के
बार एसोसिएशन ने उनके ऊपर बवाल काटा है। उन्होंने कहा है कि कूड़ा करकट उन्होंने हमारे कोर्ट में क्यों ट्रांसफर कर दिया। अब इस पर सरकारों में घमासान जारी है, बीजेपी पे सवाल दागे जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर कार्रवाई किस तरीके से वो करने के लिए आदेश दे सकते हैं, बहुत सारा रुझान है, पर कोर्ट की मर्यादा बनी रहे ऐसा संज्ञान लेना चाहिए और ईडी सीबीआई को समय रहते यशवंत जी के घर भेजना चाहिए, ताकि जनता में ये लगे कि किसी के घर भी कैश पाएगा तो सरकार एक तरफा कार्रवाई नहीं करेगी। दोस्तों, रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि भारत में कानून का जिस तरीके से इस बार पालन किया, उससे भारत का कानून कमजोर नजर आया है। पहली बार ऐसा लगा है कि शायद इतने बड़े जजों ने एक ठोस डिसीजन नहीं लिया और जनता इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं है। सरकार पे और कोर्ट पे बहुत सारे सवाल खड़े होते जा रहे हैं। हम देखते हैं कि आने वाली कार्रवाई क्या इन क्वेश्चनों को पूरा कर पाई। कोई भी सर्टिफिकेट समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं आने वाली सभी वीडियो को देखें। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।